बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के शौकीन हज़रात मुतवज्जे हों, चनियोट के अंदर 400 किलो मुर्दार मुर्गियां पकड़ी जा चुकी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 400 किलो मुर्दार मुर्गियां एक रक्शे से बरामद कर ली हैं। एक रक्षा जा रहा था, इस पर शुबा हुआ कि इस पे मुर्दार मुर्गियां हो सकती हैं। प्रॉपर रायकी और पीछा करने के बाद जब रक्षे को पकड़ा गया तो उसके अंदर वाकई ही मुर्दार मुर्गियों की तादाद कसीर थी। जब काउंट किया तो पता चला कि 400 किलो मुर्दार मुर्गियां इस रक्षे के अंदर है। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने वो मुर्गियां तो तलब कर दी, लेकिन ये मुर्दार मुर्गियां बड़े सवालात छोड़ गई है। जो आम शहरी है वो कहता है जी बड़ा गोश्त नहीं खाना, बड़े गोश्त के नुकसानात हैं, मुझे सेहत होता है, मुर्दार होता है, इसके पीछे बड़े बड़े स्कैंडल हैं। कोई कहता है जी गधे का होता है। लेकिन अभी जो चिकन खाने वाले लोग हैं उनको भी एक बड़ा झटका लग चुका है। चिन्योट के अंदर बड़े अरसे के बाद 400 किलो मुर्दार मुर्गियां फिर पकड़ी गई हैं। और ये मुर्गियां जो थी, इन्होंने रेस्टोरेंट में भी इनकी तरसील होनी थी, ये फास्ट फूड पॉइंट्स पे भी जाना था, और चिकन सेल शॉप जो है जहां पर ये मुर्गियां चमड़ी उतार कर रखी जानी थी, वहां से भी हम लोगों ने खरीदनी थी। ये एक लम्हा फिक्रिया, एक ताज्जुब की बात, एक परेशान कुन बात कि अब हम खाएं क्या। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक रेस्टोरेंट, फास्ट फूड के हों चाहे खाना खाने वाले हों, वो तमाम के तमाम जो हैं बाहर से कसीर तादाद में चीज़ें लेते हैं, उनको पता हो या ना पता हो, लेकिन इस तरह के वाकयात उन्हीं के थ्रू होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो मुर्दार मुर्गियां इस तरह रक्षे पर लाई जा रही थी, वो तमाम की तमाम चिकन सेल शॉप पे तो नहीं जानी थी, वो तमाम पक कर हमें खिलाई ही जानी थी। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा पाकिस्तानियों से कि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। हम वैसे तो बड़े मसले मसाइल करते हैं, एक दूसरे पर फतवे लगाते हैं, मुसलमानों में आपस में बड़े तफरके बने हुए हैं, लेकिन क्या हम इस चीज़ से बाज आ सकेंगे? ये जो एक खुराक जो इंसान के मैदे में जाती है, हम उससे ही बाज नहीं आ रहे। आए रोज़ बड़े बड़े इंकशाफात, बड़े बड़े दिल दहला देने वाले इंकशाफात जो देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आ रहे। तो खुदारा मेहरबानी करें, इदारे कितनी भी कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन जब तक बीइंग के मुसलमान हम उस चीज़ को हलाल तरीके से खुद प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो चीज़ कभी भी इदारे जो हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, आप बैरून मुल्क चले जाएं, बैरून मुल्क में भी यही होता है कि जो मुसलमानों के लिए जो हलाल आइटम जिन पे लिखा होता है वो वाकई ही हलाल होती हैं, उनमें ये नहीं होता कि वो मुर्दार होंगी। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीश पाकिस्तान में बन चुकी है कि यहाँ पर जो चीज़ें हम खाते हैं हलाल दुकानों से, क्योंकि इस्लामी माशरा है, हमारे होटल्स पे हलाल ही होती हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम उन्हें जब बड़े बड़े स्कैंडल सामने निकलते हैं तो बड़ी शर्मसारी होती है कि हम बैरून मुल्क में लोगों पर तनकीद करते हैं, लेकिन हमारे अपने ही मुसलमान भाई हमें जो हलाल चीज़ नहीं खिला रहे, वो हमें ही हराम खिला रहे। तो खुदारा इस चीज़ से परहेज करें, मेहरबानी करें। अपनी तो आखिरत खराब कर ही कर रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम जो मुसलमानों की एक सोसाइटी है, मुसलमानों की एक रहने की जगह है, उसमें हलाल चीज़ों की जो तरजील है वो ख़त्म ना करें।